अभी एक मिनट अभी आप बिहार में गए थे, अपोजिशन पार्टी के सारे लीडर एक ही प्लेटफॉर्म पे थे और बड़े दावे किए गए थे कि यूनिटी दिखाएंगे हम बीजेपी के अगेंस्ट, और वो टोटली सब दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। ये तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, वो यही जमात है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। नहीं, पहले मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर भी जो नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई ऐतराज। लेकिन बीजेपी के मंत्रियों का आने वाले इलेक्शन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को टीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़े? वो तो हम मिलके बैठ के फैसला करेंगे। तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। मैम वैसे मैडम बीजेपी के मंत्री भाई, मैं कह रही हूँ ना, एक ही कानून है ना, क्रिमिनल लॉ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्किस बानो की रेपिस्ट आउट है, वो तो मुसलमान थी। जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं उनका रेपिस्ट भी आउट है। तो अब इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आपको क्या चाहिए? 2 शादियां करने का इजाजत जो है वो देश का कानून नहीं देता, वो किसी भी धर्म को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो देखिए, आप बोल रहे हैं ना, बीजेपी के वो तो मैक्सिमम उनमें अनपढ़ लोग हैं। अगर वो हमें बिल्कुल आके स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है, पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू लैंड है, उनको बराबर मिलने चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी है, तो उसका तो सब खैर मकदम करेंगे। वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो,
उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियां कितने महीनों से दर हो रही हैं। आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से कानून को मानती है, कौन से संविधान को मानते हैं? वो तो सब चीजों की धज्जियां उड़ाती है। मैम, महागठबंधन की बैठक जो एक हुई है पटना में, दूसरी बेंगलोर में होने वाली है, क्या लगता है क्या वो चुनाव? बैठ के अभी तो मैं कैसे मैं नहीं अकेले मैम, आप अभी आपकी पार्टी ने क्या सोचा है? बाकी नहीं, तो जो अकेले विमर्श हम करेंगे। मैं तो आपको थोड़ी बताऊंगी। अपनी पार्टी के साथ बैठ के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मशवरा करूंगी, तो आपको तो नहीं बताऊंगी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमने। मगर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पार्टी का क्या सॉरी, जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट, और कश्मीर में श्रीनगर ठंड में जलता है, कश्मीर और जम्मू सर्दी गर्मी में जलता है, और ऊपर से स्मार्ट मीटर बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे। और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक कही है, उसको क्या इलीगल स्ट्राइक कहती हूँ मैं उसको, उसमें खर्च करते हैं। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खरीद फरोख्त में, सरकारों को गिराने में खर्च करते हैं, और यहाँ से लोगों की खाल खींचते हैं। बिजली का फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, बाकी चीजें तो ये तो सब आपके सामने है। रवि, मैम नहीं, इसके बारे में वो तो फैसला हम नहीं करते हैं, वो तो नेशनल लेवल पे फैसला होता है। अब क्लैरिटी चाहिए थी आपसे, क्योंकि काफी अलग मेरे ख्याल में इस सवाल का मैं कई बार जवाब दे चुकी, आज बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पे मैंने बात कही है, आप उसको चलाइए। थैंक यू सो मच।